तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ पीटर रैबिट मूवी जो 2018 में आई थी। मूवी में हमें पीटर और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। उसकी फैमिली में उसका भाई और 3 बहनें होती हैं। वे एक फार्म के बगीचे के बाहर एक गार्डन से फल और सब्जी चुराने की बात कर रहे होते हैं। तभी पीटर के माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपनी फैमिली को उनका काम बता देता है। तभी पीटर मौका देखकर गार्डन के अंदर चला जाता है और उसकी बहनें उस पर नज़र रखी होती हैं। वो अपने भाई को गार्डन की सारी फल सब्जियों को चुरा कर दे देता है कि तभी पीटर के हाथ से एक टमाटर ट्रैप के ऊपर गिर जाता है और मिस्टर मैकग्रेगर जो उस गार्डन का मालिक होता है उसे वो नॉइज़ सुन जाती है और वो चेक करने जाता है। उसे उनके आने का पता लग जाता है। पीटर उससे बचते हुए वहीं पर छुप जाता है और मौका देखकर निकलने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर मैकग्रेगर की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उनकी पड़ोसन बी वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। बी अपने पड़ोसी को समझाते हुए उनको लेकर घर में चली जाती है। हम देखते हैं कि वो उनकी कितनी केयर करती है। वहाँ पर की पेंटिंग से हमें पता चलता है कि वो एक पेंटर है और वो पेंटिंग पीटर को उसके अतीत की याद दिलाती हैं। पीटर के पास्ट में हमें पता चलता है कि एक दिन पीटर के पिता उनके लिए खाना लेने जाते हैं और मिस्टर मैकग्रेगर उसे मार देता है और वो सब कुछ देख रहे होते हैं और वो जैकेट उसकी इसीलिए इतनी प्यारी होती है। अगले दिन पीटर को अपनी जैकेट वहाँ पर टंगी हुई दिख जाती है और वो उसे लेने जाता है। वो अपनी डैड की जैकेट पहनकर जाने लगता है कि तभी मिस्टर मैकग्रेगर उसे एक बॉक्स में पकड़ लेता है और देखते ही देखते मिस्टर मैकग्रेगर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं और जाकर वो अपनी फैमिली को सारी बात बता देता है। पीटर सोचता है कि उसकी मौत के लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन वो उसकी ज़्यादा डाइट लेने के कारण मौत हो जाती है और वो सभी घर में जाकर अपनी जीत का सेलिब्रेशन करते हैं। मूवी के आगे हमें लंदन सिटी में थॉमस मैकग्रेगर को दिखाया जाता है जो कि अपने वर्करों को गाइड कर रहा होता है। तभी उसी जनरल मैनेजर उसे बुलाती है और वो सोचता है कि उसकी प्रमोशन हो चुकी है। जनरल मैनेजर उसे बताती है कि तुम्हारे दादाजी की डेथ हो चुकी है। वो अपनी प्रमोशन के बारे में पूछता है। जनरल मैनेजर उसे बताती है कि वो तो किसी और को मिल चुकी है और वो गुस्से में आकर वहाँ पर तोड़फोड़ करने लग जाता है। उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। वह एक होटल में रुकता होता है कि तभी उसे एक मेल आता है। उसमें पता चलता है कि उसके दादाजी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके जा चुके हैं और वो खुशी खुशी बंदेमी की ओर निकल जाता है। वो वहाँ पर पहुँचकर देखता है कि उसके बगीचे और घर को सभी जानवरों ने तहस नहस कर रखा होता है और वो सभी जानवरों को वहाँ से निकाल देता है। अगले सुबह थॉमस अपने आप को कोसने लग जाता है और वो सारे घर और बगीचे को साफ सुथरा करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन भी वहाँ पर आती है। वो अपने नए पड़ोसी को साफ सफाई करते देख और उससे मिलने जाती है। तभी हम देखते हैं कि थॉमस अपने घर के अंदर जाने के सभी रास्तों को बंद कर देता है। भी अपने पड़ोसी से मिलने वहाँ पर पहुँच जाती है। वो दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। वो बताता है कि मैं इस जगह को बेचकर लंदन में अपने लिए एक नया शॉप खोलूँगा। वो खूब सारी बातें करते हैं और भी तभी उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें एक माइक्रोस्कोप होता है और वो वहाँ से चली जाती है। पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई बेंजामिन के साथ घर में एंटर कर जाता है, लेकिन थॉमस उसे देख लेता है और वो जाकर एक छोटे से घर में वहाँ पर छुप जाता है। लेकिन पीटर वहाँ से भाग जाता है। उसके भाई बेंजामिन को पकड़कर एक बोरी में डालकर उन्हें वार्निंग देते हुए गाड़ी लेकर जान चलने ही वाला होता है कि पीटर और उसकी भाई बहन जंप लगाकर गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। उसे बचाने के लिए वे हर तरकीब अपनाते हैं। तभी पीटर गाड़ी के ऊपर से जाकर गाड़ी की डिग्गी खोल देता है। तभी थॉमस अपनी गाड़ी को रोककर डिग्गी बंद करने जाता है, जिससे जैसे तैसे करके वह एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं। वो रिवर में थैला डालने वाला होता है कि उसके माइंड में कुछ आता है और वो थैले को खोलकर देखने लग जाता है। उसमें उसे माइक्रोस्कोप मिलता है कि तभी उसका ध्यान उन सभी की ओर चला जाता है और वो पानी में गिर जाती है। थॉमस अपनी माइक्रोस्कोप को पानी से निकालने जाता है और उसे निकालकर
अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चल देता है। देखते ही देखते वो थॉमस और वो सभी भी सिटी में पहुँच जाते हैं। उसे एक शॉप पर जाता है, लेकिन थॉमस उनसे खरगोश को मारने के लिए एक दवाई और सामान मांगता है कि तभी शॉप का मालिक उसे बताता है कि आपका नाम थॉमस है ना, कि बी ने हमें सब पहले से ही सब कुछ बता दिया है। और वहाँ से थॉमस पटाखे लेकर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे रास्ते में बी वहाँ पर मिल जाती है। वो उसको देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ वो सभी भी बी के घर पहुँच जाते हैं और वो खूब सारी बातें करते हैं और वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। देखते ही देखते उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है। थॉमस और बी बाहर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है। थॉमस सारी विंडो और डोर को बंद कर देता है और पीटर और उसकी फैमिली बाहर आ जाते हैं। उनको साथ में देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक शानदार एंट्री के साथ बी के पास आ जाता है। बी उन दोनों की पेंटिंग बनाने के लिए घर में चली जाती है। उन्हें दोनों को फाइट हो जाती है, जिससे वहाँ पर की पेंटिंग में से एक पेंटिंग खराब हो जाती है और वो पीटर पर बहुत गुस्सा होती है और पीटर को घर से बाहर निकाल देती है। और देखते देखते कि उसने उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी कौन सी छीन लिया है और अगले दिन थॉमस से बदला लेने के लिए उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। और थॉमस अपनी बगीचे के पास इलेक्ट्रिक वायर छोड़ देता है और वो चालाकी से वायर को डिस्कनेक्ट करके उसके घर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिससे थॉमस को दरवाजे से शौक लगता है, लेकिन वो छत से किसी तरह बाहर आ जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। रात हो जाती है। थॉमस उनके घर में पटाखे गिर देता है कि तभी बी उसे देख लेती है और वो बहाने बनाने लगता है। देखते ही देखते वो उसे किस कर देती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि पीटर और वो सभी थॉमस के घर की विंडो पर टमाटरों की बौछार कर देते हैं, जिससे थॉमस की नींद उठ जाता है और वो बाहर आ जाता है। लेकिन बी उसे लंच पर इनवाइट करती है और वो टमाटरों से उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। थॉमस को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर पटाखों की बौछार कर देता है। तभी हम बी को देखते हैं कि वो म्यूजिक लगाकर पेंटिंग कर रही होती है और तभी एक जोरदार पटाखे के शोर को सुनकर बी घर से बाहर आ जाती है। थॉमस दिखाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी थॉमस बोर्ड से एक रिमोट गिरता है और एक बटन दबा देता है, जिससे बी को उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिससे वहाँ पर सभी पटाखे फट जाते हैं और बी को पता चल जाता है कि ये सब उसने ही किया है। पटाखों से वहाँ पर पीटर का घर बर्बाद हो जाता है और जिस पेड़ के नीचे वो रहते थे वो बी के पेंटिंग हॉल पर गिर जाता है, जिससे वहाँ पर सभी पेंटिंग खराब हो जाती हैं। वो अपने आप को सच्चा दिखाते हुए सारा आरोप पीटर पर डाल देता है। बी सोचती है कि वो उससे लव करने लगी है, लेकिन वो उससे दूर चले जाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है और वो उन दोनों को दूर जाते देख सैड होकर वहीं चला जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि थॉमस अपने घर को सेल कर वहाँ से लंदन अपने काम पर चला गया है। फिर अपनी फैमिली के पास आता है और सब कुछ ठीक कर देने की बात कहकर वो दोनों भाई लंदन पहुँच जाते हैं। वहाँ उसे एक कुआं मिलता है जो उसे लंदन दिखाता है। तभी भी अपना घर छोड़कर जाने लगती है। पीटर थॉमस का पता निकाल लेता है और उसे कुछ भी कर मना लेता है और वो तीनों खिड़की से जंप लगाकर वहाँ से गाड़ी पकड़कर मेडेनिया पहुँच जाते हैं। बहनें कुछ भी करके बी को वहाँ पर रोक लेती हैं कि तभी वो तीनों एक शानदार एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारी गलती अपने सिर लेते हुए थॉमस उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन बी उसे माफ़ नहीं करती। तभी पीटर उसके पास जाता है और वो उसे माफ़ कर देती है। तभी वहाँ पर जिन्होंने थॉमस का घर खरीदा था वो दोनों आते हैं और पीटर और उसके साथी उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तो एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। एंड में हमें थॉमस को दिखाया जाता है। थॉमस ने अपनी एक नई शॉप खोल ली है और वो सभी साथ मिलकर रहने लगे हैं।